MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके इस चैनल पर व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? आप कुछ अर्सा बाद चैनल क्यों तब्दील कर लेते हैं? इससे मिलते जुलते कई सवालात गुज़श्ता कोई 1.5 माह से मुसलसल मुझसे पूछे जा रहे हैं। ये सवालात यूट्यूब पर भी किए जा रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, और जो फीडबैक के लिए नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर भी जो देखने वाले हैं वो मुसलसल ये बात पूछ रहे हैं। और शायद आप सबके जहनों में इस तरह के सवालात होंगे। कुछ लोग जो हैं वो राब्ता करके ये जानने की जुस्तजू करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो जिनके जहनों में सवालात होते हैं मगर वो नहीं कह पाते। तो आज के इस खसूसी शो में मैं इन तमाम सवालात के हवाले से बात करना चाहता हूँ और आपके साथ कुछ चीज़ें खुल के जो है वो बयान करना चाहता हूँ कि मुझे किस तरह के मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान में सहाफ़त करना और सही बात कहना, हक़ और सच बात जो है वो कहना, वो कितना दुश्वार है। ये आज आपको जो कुछ तफ़सीलात मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। और मुझे अचानक फिर से एक मरतबा गद्दार और मुल्क दुश्मन क्यों बना दिया गया है। FIA के में मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी गई और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर को लिखा जा रहा है कि जी आप इनकी ट्वीट्स डिलीट करें, ये रियासत मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मेरे जो चैनल हैं वो डीमोनेटाइज हो जाते हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है ये कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कौन है, ये सारी तफसील मैं आज आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से, चाहने वालों से ये सदा करना चाहता हूँ कि मेरे जो व्लॉग्स हैं हालात हाज़रा पर, उनका सिलसिला बदस्तूर जारी है, उसमें किसी किस्म का कोई तातुल नहीं आया। अगर आप इस सिलसिले से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है आउटलाइन न्यूज़, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए आउटलाइन न्यूज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इस चैनल पर व्लॉग्स का सिलसिला जो है वो बाकायदगी के साथ जो है वो जारी है। और अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि जी दरअसल हुआ क्या, ये जो चैनल जिस पे अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ इस पे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे और मुझे दूसरे चैनल पर स्विच जो है वो क्यों करना पड़ा। देखिए, इतनी सी बात तो मेरा ख़्याल है आप भी समझते होंगे और यूट्यूब के मामलात से थोड़ी बहुत जिन्हें शनासाई है उन्हें अंदाज़ा होगा कि अगर कॉपीराइट का इशू हो और तो कॉपीराइट क्लेम हो या वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो, तो हर दोनों सूरतों में चैनल आपका जो है वो डिमोनेटाइज नहीं होता, ये चैनल आपका उड़ नहीं जाता, बल्कि आपको जो है वो अगर क्लेम हो तो आपको कहा जाता है कि जी फ़लाँ जो आपकी वीडियो है वो फ़लाँ म्यूज़िक का पोर्शन है या फ़लाँ तस्वीर है या फ़लाँ फुटेज जो है वो फ़लाँ बंदा क्लेम कर रहा है कि उसकी है। अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप अपना मुकदमा लड़ते हैं, वरना आपको टाइम दिया जाता है कि आप उसका रिव्यू कर दें। इस तरह अगर कॉपीराइट स्ट्राइक भी हो तो उस सूरत में भी तीसरे स्ट्राइक पे चैनल जो है वो आपका ख़त्म होता है, पहली मर्तबा ही चैनल आपका जो है वो उड़ा नहीं दिया जाता। लेकिन मेरे साथ जो है वो बड़ा ही एक अजीब मामला जो है वो हुआ है। और ये मामला जो है वो इस तरह से हुआ कि मुझे 4 अक्टूबर 2023 को अचानक एक ईमेल मौसूल होती है। पहले नोटिफिकेशन, मैं तो रूटीन में वीडियो मैंने व्लॉग बनाया और मैं अपलोड कर रहा था, तो उसमें जो मोनेटाइजेशन का टूल है वो आ नहीं रहा था। तो मैं हैरान कि क्या हुआ, मैंने कहा शायद कोई नेटवर्क में मसला है। देखा तो वो नोटिफिकेशन एक आया हुआ था, फिर मेल चेक की तो ईमेल जो है वो आई हुई थी और मुझे बताया गया यूट्यूब की तरफ से कि जी आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया है, यानी अब इससे आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। पहले भी कोई मेरे यूट्यूब चैनल से जितना कोई रेवेन्यू आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, चूँकि मैं उसमें संजीदा नोयत के मौज़ूआत पे बात करता हूँ, सनसनी फैलाने की कोशिश नहीं करता, चटपटे मौज़ूआत जो है वो उनकी तरफ जो है वो नहीं जाता जो हमारे लोग ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं। तो इसलिए उसका जो रेवेन्यू होता है वो इतना की होता है कि जिससे कोई अखराजात जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, कोई बहुत कोई लंबी चौड़ी आमदन जो है उससे नहीं होती।
लेकिन ज़ाहिर है वो डीमोनेटाइज होने का मतलब ये है कि वो जो आपके अखराजात हैं वो भी आपको जेब से करना पड़ेंगे। तो ये बड़ी परेशानी की बात थी। यूट्यूब सपोर्ट पे जाके जो है वो मैंने बात की और जो भी इसके लिए रेमेडी हो सकती थी और यूट्यूब वालों से अपील की जाती है रिव्यू के लिए, वो भी करके जो है वो देख ली। वीडियो अपील की ऑप्शन होती है, वो भी जो है वो मैंने करके देख ली और उनसे मैंने ये जानने की पूरी कोशिश की कि भाई आखिर क्या जुर्म सरज़द हुआ है, कसूर क्या है, किस ज़ाब्ते, किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, कोई बताएं तो सही ना कि क्या मसला है, किस बुनियाद पर आपने ये जो मेरा चैनल है इसको जो है वो आपने डीमोनेटाइज़ किया है। लेकिन मुझे इस हवाले से कतन कुछ नहीं बताया गया और बार बार ईमेल्स करने के बावजूद, यूट्यूब सपोर्ट पे बात करने के बावजूद जो है इस हवाले से किसी किस्म की कोई मुझे जवाब नहीं दिया गया कि जी ये आखिर मसला हुआ क्या है। क्योंकि जब भी कोई सज़ा सुनाई जाती है तो ज़ाहिर है पहले बताया तो जाता है ना ये आपके ख़िलाफ़ चार्जशीट है, फिर उसको साबित किया जाता है, फिर आप सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो इस तरह का मामला नहीं हुआ। और आपको याद होगा, और ये इस चैनल की बात कर रहा हूँ जिस पे कोई 1,33,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और आपको याद होगा उससे पहले जब 2018 में मैंने काम शुरू किया था और तराजू के नाम से मैंने पहला चैनल जो है वो बनाया था और उस पर आर्मी चीफ्स के हवाले से सिपा सालार सीरीज़ मेरी पहली सीरीज़ थी। ये चैनल जब चल निकला, कोई 1 लाख के करीब इसके सब्सक्राइबर्स हो गए, तो ये चैनल भी इस तरह हैरत अंगेज़ तौर पे बड़े पुरस्रार अंदाज में जो है वो उड़ गया था और मुझे फिर एक नया चैनल बनाना पड़ा और उसमें ज़ीरो से मुझे जो है वो स्टार्ट जो है वो करना पड़ा। तो ये पहली मरतबा मेरे साथ नहीं हो रहा, बल्कि ये इस तरह जो है वो मेरे साथ जो है वो दूसरी मरतबा हो रहा है। और तब तो वो जो चैनल मेरा था मुझे अंदाज़ा हो गया था कि 5th जनरेशन वार वाले जो हैं वो उनका सब ये किया धरा था। लेकिन अब क्या हुआ है मैं बिल्कुल जो है वो समझने से कासिर हूँ। और सिर्फ ये एक मामला नहीं है, और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप कड़ियों से कड़ियाँ खुद मिला लें और ये आप समझ सकते हैं कि दरअसल ये मामला जो है वो है क्या। मैं अभी इस उधेड़-बुन में था और सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। 24 अक्टूबर 2023 को मुझे FIA से एक साहब की कॉल आती है, इंस्पेक्टर नजीब साहब की टेलीफोन कॉल, और वो कहते हैं कि मैं FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ और आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक इंक्वायरी चल रही है। मैंने कहा जी किस बात पे इंक्वायरी? उन्होंने कहा कि जी आप सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ मुहिम चला रहे और इस हवाले से आपके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी चल रही है। तो आप 20 अक्टूबर 2023 को आपको नोटिस जो है वो किया गया और आप जो है वो पेश हुए। ये नोटिस जो है इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी 24 तारीख को टेलीफोन किया जा रहा है और जो नोटिस है उसमें कहा गया जा रहा है कि जी आप 20 तारीख को पेश हों। नोटिस की डेट गुजर जाने के बाद मुझसे रब्ता किया जा रहा है और वो नोटिस भी व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे सर्व किया जा रहा है। अच्छा, जिस दिन ये FIA की तरफ से मुझे नोटिस मिला उसी दिन यानी 24 अक्टूबर 2023 को मुझे ट्विटर की तरफ से एक ईमेल मौसूल होती है और उसका स्क्रीनशॉट भी इस वक्त आप जो है वो मुलाजा कर सकते हैं। इस ईमेल में मुझे कहा गया कि जी रियासत पाकिस्तान ने PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ज़रिए जो है वो रजू किया है, रब्ता किया है ट्विटर से और कहा गया है कि जी आपकी जो 2 ट्वीट्स हैं इन्हें डिलीट किया जाए क्योंकि ये जो रियासती कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। ये ट्वीट्स जो हैं वो कौन सी थी वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। एक इन ट्वीट्स में से एक ट्वीट जो थी वो तो ग़ालिबन 8 अगस्त 2019 को मैंने की थी और ये उस दौर की बात है जब जनरल फैज़ हमीद DGI SI थे और मुझे हिरासा किया जा रहा था सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी पर। और पहले मुझे ज़ाती तौर पे धमकियाँ दी गई, FIA में मेरे ख़िलाफ़ केस भी हुआ, ये वो भी मैंने भुगता। और फिर जब आखिरी हरबा होता है कि जी जब बंदा बाज नहीं आ रहा तो वो ये होता है कि जी जो अहले खाना हैं उन्हें डराया और धमकाया जाए। तो ये लोग मेरे आबाई गाँव पहुँचे और वहाँ जो है मेरे बड़े भाई को, मेरे दीगर जो अहले खाना हैं उन्हें डराया गया, धमकाया गया, जी हम ISI से आए हैं और आप अपने भाई को समझा लें वरना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। तो मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाने के लिए उस वक्त FIR के अंदराज के लिए भी दरख्वास्त दी थी और दरख्वास्त भी मेरी कबूल नहीं ली गई। FIR करना तो दूर की बात है। और ये इस पे मैंने ये ट्वीट जो है ये उस दौर की ट्वीट है
जिसके बारे में अब लिखा गया पीटीए के ज़रिए ट्विटर को कि जी ये डिलीट करें, ये रियासत मुखालिफ ट्वीट है। और दूसरी ट्वीट जो है वो 10 जुलाई 2023 की है, जिसमें सुवीनियर पेश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, और वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक सुवीनियर पेश कर रहे हैं। और ये ज़री इनकलाब के हवाले से सुवीनियर था, तो मैंने इस पर लिखा कि अस्करी ड्रीम कैचर्स पेश करते हैं ज़री इनकलाब का सब्ज़ बाग। दूसरी ये ट्वीट थी जिसे कहा गया कि जी ये पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनके खिलाफ वर्जी हो रही है इस ट्वीट के से। तो ये 2 ट्वीट्स को कहा गया कि उन्हें डिलीट करें। ट्विटर ने मुझे ईमेल की कि हमने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और ट्रांसपेरेंसी की गर्ज से हम आपको ये जो है ईमेल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जी इस तरह रियासत पाकिस्तान की तरफ से हमें लिखा गया है। अच्छा, ये बात जो है आपको जैसे मैंने बताया कि 24 अक्टूबर 2023 की बात है। उसी दिन FIA से मुझे कॉल आई कि आपके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। उसी दिन ट्विटर से जो है वो मुझे ईमेल आती है, और अभी मैं इन मामलात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 30 अक्टूबर 2023 को मुझे एक और ईमेल मौसूल होती है ट्विटर की जानिब से, और उसमें कहा जाता है कि जी रियासत पाकिस्तान की तरफ से हमें एक बार फिर लिखा गया है, और आपकी 2 मज़ीद ट्वीट्स के हवाले से कहा गया है कि ये रियासत मुखालिफ हैं और इनसे जो है वो पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा इन 2 ट्वीट्स को डिलीट करें। अब ये 2 ट्वीट्स जो हैं वो कौन सी थी? इनमें से एक ट्वीट तो 3 अक्टूबर 2023 की है। ये दरअसल मेरे इस चैनल पे किया गया आखिरी व्लॉग था, जिसके बाद मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया। 3 अक्टूबर को मैंने ये व्लॉग अपलोड किया था, 4 अक्टूबर को चैनल डिमोनेटाइज हो गया। और ये जो ट्वीट थी ये 3 अक्टूबर से मुतल्लिका ही थी, जिसमें मैंने बताया था कि जी मास्टर टाइल्स के मालिक शेख महमूद इकबाल, जिन्हें बिजली चोरी के मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया है, ये वही साहब हैं जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर पर 90 करोड़ रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आयद किया था जब वो कोर कमांडर गुजरांवाला थे। एक लेटर मंजर आम पे आया था, और फिर वो उससे उन्होंने लातअलकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी लेटर हमने नहीं लिखा। तो ये वो दूसरी ट्वीट थी, तीसरी सॉरी, जिस पे कहा गया कि जी इसको डिलीट करें, ये रियासत पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ है। चौथी जो ट्वीट थी वो 16 अक्टूबर 2023 को की गई थी, और उसमें तराजू पर अपलोड किया गया एक जो व्लॉग है उसका थंबनेल और उसकी डिटेल जो है वो मैंने शेयर की, जिस पे लिखा था कि जब वज़ीर आज़म से गन पॉइंट पर असम्बली की तहलील का फ़ैसला करवाया गया। तो 30 अक्टूबर 2023 को दूसरी मरतबा ट्विटर से की तरफ से मुझे भी बताया गया कि जी रियासत पाकिस्तान ने हमें लिखा है कि ये जो 2 ट्वीट्स हैं ये डिलीट कर दें, ये पाकिस्तान के कवानीन के ख़िलाफ़ हैं, और हमने ये ट्वीट्स डिलीट नहीं की, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की गर्ज से हम आपको बता रहे हैं। तो ये है वो सूरत हाल जो गुज़श्ता कोई 1.5 माह से मुझे दरपेश है, और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये तो समझें कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वरना जब हम सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी में आपको जो बातें बता रहे होते हैं और वो उसकी बड़ी भारी कीमत जो है वो चुकाना पड़ती है। और मैं इस सूरत हाल पर किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा। वजह क्या है? क्योंकि मेरे पास ये साबित करने के लिए शवाहिद नहीं है, और कि ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन एक बात मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये महज इत्तफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस जो है वो नहीं है। जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था कि कुछ भी हादसाती तौर पर नहीं होता। एग्जैक्ट जो जुमला है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का, उन्होंने कहा था कि नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, इफ़ इट डज सो यू कैन बेट इट वाज प्लान्ड दैट वे। तो मैं शर्तिया तौर पर ये कह सकता हूँ, वसूख के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात जो है वो कह सकता हूँ कि ये जो काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो अचानक से अज़ खुद जो है वो नहीं हो रही, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के तहत ये सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन जो उनका काम है वो करते रहें, और जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम निभाते रहेंगे, और जो ठीक महसूस करता हूँ मैं जो है वो बयान करता रहूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। बस एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप समझते हैं
कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक काम कर रहा हूँ, आप इससे जुड़े रहना चाहते हैं और मेरे जो हालात हाज़िर पर व्लॉग्स हैं वो सुनना चाहते हैं, तो आप आउटलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर व्लॉग्स का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और अगर तारीख़ी मौज़ूआत पर आप कुछ सुनना चाहते हैं और मेरी मुख्तलिफ़ सीरीज़ जो हैं वो तराजू के नाम से जो चैनल है उस पर मौजूद है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो चैनल है जिस पे अभी मैं मुखातिब हूँ, इस पे फ़िलहाल जो वीडियोज़ जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगी जब तक ये इश्यूज़ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल को इजाज़त दीजिए, आउटलाइन न्यूज़ पर फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।